डियर स्टूडेंट्स, एफएडीएम का आज आपका पेपर हो गया। एफएडीएम में एक तो आ गया था इंश्योरेंस, एक आपके वेरिएंस आ गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चैप्टर में दिए हुए थे। अब आपका जो एफएम का पेपर है उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मैं बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रेशियो को देनी है, रेशियो आपको करना ही करना है। सेकंड नंबर पर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रायोरिटी दें। फंड फ्लो स्टेटमेंट आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों करें। बाय द वे केस फ्लो का प्रैक्टिकल आता है तो आप फंड फ्लो की तैयारी रखें। जिसकी आप तैयारी करते हैं उसकी पूरी तैयारी करें, नहीं तो आप फिर कंफ्यूजन में चल जाएंगे और गलत करके आ जाएंगे। ठीक है। थर्ड नंबर पे आप बीईपी करें। ये मैंने एफएडीएम में इंपॉर्टेंट लगाया था और मैंने आपको कहा भी था कि एफएडीएम में नहीं तो एफएम की तैयारी हो जाएगी। अगर वहां आता तो वहां भी कर लेते और तैयारी तो हो गई। बीकॉम फाइनल के अंदर भी बीईपी पूरा चैप्टर है, ध्यान रखना। तो ब्रेक इवन पॉइंट तो करना ही करना है, आए नहीं आए अलग टॉपिक है, पर अब ये इंपॉर्टेंट ज्यादा हो गया है। एक रिस्क कवर करने के लिए आप वर्किंग कैपिटल का साथ में कर जाएं, ये पर्याप्त है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आपके व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं और कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं। आप कोशिश ये करें कि सब्सक्राइबर 1000 प्लस करवाएं तो मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी के आगे जो 3 चैप्टर बचते हैं, बुक बचती है, कौन कौन सी है, कंपनी लॉ, बैंकिंग लॉ और एंटरप्रेन्योरशिप, तो उनके क्वेश्चन भी मैं बना के दे दूंगा। उससे आपको याद करने में सुविधा रहेगी। फिलहाल अपना टॉपिक रेशियो है, आज मैं रेशियो करवा दूं। ठीक है। आपको ज्यादा थ्योरी नहीं करनी है। इनसे रिलेटेड जब आप ये चैप्टर जब करते हैं तो उसी टाइम आप थ्योरी पे फोकस कर लें। ज्यादातर थ्योरी वही आती है जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। मैंने आपको कहा था एग्जाम में अगर आप एपीयर होके ढंग से अगर कुछ भी नहीं आ रहा हो और अगर थोड़ी देर 5 से 7 मिनट अगर आप आंख बंद करके भी बैठ जाएं इजी वे में तो आपको तुरंत मेमोराइज होने लग जाता है कि हमने उस टाइम उस चैप्टर में क्या पढ़ा था या सर ने क्या पढ़ाया था। लैंग्वेज बोलने लग जाती है उस टाइम वहां पर। अगर आप हड़बड़ा जाते हैं तो फिर पेपर खराब हो जाता है। फिर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम पढ़ के अपने अंदाजे से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो एफएम के 2-2 नंबर के क्वेश्चन में अलग से बता दूंगा आपको। 2 दिन का टाइम है अपने पास और 5-5 के भी अलग से बताऊंगा। ये आपके 15 वाइज, फिर इसको रेशियो को तो मैं पूरा ही बता देता हूँ, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 15 मार्क्स सारे। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है रेशियो। रेशियो में 3 तरह के रेशियो हैं। 3 तरह के रेशियो हैं। सबसे पहले कौन सा रेशियो है जिसे हम कहते हैं कौन सा, एक्टिविटी तो सेकंड नंबर पर है। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशियो देखिए, याद करना अभी। लिक्विडिटी रेशियो देखो, अगर ये आपसे ये पूछ ले कि लिक्विडिटी रेशियो क्या है तो आप बताना कंपनी की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को शो करने वाला रेशियो। कंपनी, ऐसा रेशियो जो कंपनी की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को बताता है। अल्पकालीन शोधन क्षमता, अल्पकालीन शोधन क्षमता को बताता है। इसमें 3 आते हैं, इसमें 3 आते हैं, ध्यान रखना। एक तो आता है करंट रेशियो, एक पहला आता है करंट रेशियो, सेकंड है क्विक और लिक्विड, और एसिड टेस्ट रेशियो। हिंदी में भी लिखूं क्या, अम्ल परक अनुपात, शीघ्र अनुपात, क्विक मतलब शीघ्र। और थर्ड नंबर पर है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। अभी याद करना आपको मेरे साथ के साथ। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं और पूरे एमडीएस यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दें ताकि धीरे धीरे थ्योरीज के भी आपको सारे मिल जाएंगे और नेक्स्ट ईयर आपको हेल्प रहेगी। इनकम टैक्स वगैरह में सारे ऐसे ही बना के दे दूंगा, कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर जरूरत पड़ेगी तो और पूछ लेना आप। करंट रेशियो, करंट रेशियो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्या नाम है किसका? करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या है?
अब जैसे शब्द आया वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब इसका रिश्ता किससे है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से है, तभी तो इसका नाम वर्किंग कैपिटल पड़ा है। ठीक है, तो करंट रेशियो, इसका दूसरा नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्या नाम है? वर्किंग कैपिटल रेशियो इसका दूसरा नाम। करंट रेशियो दूसरा नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशियो। और फॉर्मूला आपको खुद को ही आ गया, करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटी से रेशियो। किसका किससे? करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटी से रेशियो। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है अभी याद करा दूंगा, चिंता मत करना। इसका बेस्ट रेशियो है 2:1। बेस्ट रेशियो क्या है? अगर मेरी करंट लायबिलिटी 1 लाख है तो मेरे पास 2 लाख की करंट एसेट्स होनी चाहिए। 2 से ज्यादा है तो भी गलत है, और 2 से कम है तो भी गलत है। अब कोई कहे 2 से ज्यादा गलत कैसे है? देखो, बिजनेस में कम कैपिटल और ज्यादा कैपिटल दोनों नुकसानदायक है, ज्यादा पैसा पड़ा रहना भी नुकसानदायक है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट करता है व्यापारी तभी तो करता है जब उसकी वर्किंग कैपिटल उसके पास ज्यादा हो जाए। 1 लाख की करंट लायबिलिटी है और करंट एसेट्स है 5 लाख, होनी कितनी चाहिए? डबल, 2 लाख करंट एसेट्स होनी चाहिए, तो 3 लाख को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगा, ताकि जब कभी भी उसका करंट रेशियो कम आएगा तो इन्वेस्टमेंट वापस सोल्ड कर देगा। तो बेस्ट करंट रेशियो क्या है? बेस्ट करंट रेशियो क्या रहना है? 2:1 का बेस्ट करंट रेशियो माना जाता है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की लिस्ट अभी बना दूंगा मैं। क्विक और लिक्विड रेशियो, इसका देखो, इसका होता है क्विक एसेट्स, क्या होता है? क्विक एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। इसका बेस्ट है 1:1, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बेस्ट क्विक रेशियो क्या होता है? 1:1। ठीक है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का होता है कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, मतलब जिसको जाते ही तुरंत बिक जाती है, गोल्ड वगैरह कोई भी तुरंत सोल्ड हो जाती है, डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। रेशियो में 3 पार्ट है, उसमें एक पार्ट में कंप्लीट मान रहा हूं, कौन सा? लिक्विडिटी रेशियो। वापस याद कर लें, करंट रेशियो, करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशियो। फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। बेस्ट करंट रेशियो क्या है? 2:1। अब आते हैं क्विक रेशियो पर। दूसरा नाम लिक्विड रेशियो, तीसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो। फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स डिवाइड बाई, इसको लिक्विड एसेट्स भी बोल देते हैं। और तीसरा है कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ गए? पहले मैं अब इसका करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की लिस्ट बता देता हूं ताकि ये एक पार्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखो करंट एसेट्स। अब आपको सीधा तरीका बता देता हूं। आपके पेपर में बैलेंस शीट रहेगी, आप थोड़ा खुद को मजबूत करना, उस बैलेंस शीट पे नजर डालना, उसमें करंट एसेट्स की लिस्ट रहेगी। तो तुम अगर रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो उस बैलेंस शीट को बेस बनाते हुए कर लेना। करंट एसेट्स होती है CITCSO। क्या होती है? CITCSO। तुम्हारे लिए नई नहीं होनी चाहिए, CITCSO 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। CITCSO, ठीक है। इसमें होती है आपके करंट इन्वेस्टमेंट, क्या है? 12 मंथ से कम पीरियड के इन्वेस्टमेंट। आई का मतलब होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जानते हैं क्या? स्टॉक और इन्वेंट्री में फर्क होता है? नहीं होता। स्टॉक और इन्वेंट्री में फर्क होता है। स्टॉक में सिर्फ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और WIP आता है। इसमें लूज टूल्स भी साथ आ जाते हैं, छोटे मोटे स्टोर्स वगैरह साथ आ जाता है।
तो इन्वेंट्री में स्टॉक स्टोर्स आ जाएगा, ठीक है। लूज टूल्स को कुछ लोग करंट मान लेते हैं, कुछ लोग नॉन करंट मान लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल जानते हो क्या? ट्रेड रिसीवेबल जानते हो क्या? कोई बात नहीं, ये डेटर्स और बीआर, डेटर्स और बीआर क्या है? ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर्स और बीआर, ठीक है। इधर केस एंड केस इक्विवेलेंट, केस एंड केस इक्विवेलेंट का मतलब केस और बैंक, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अगर आपने थोड़े दिनों के लिए किसी को उधार दिया है, और अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में आप प्रीपेड और अक्रूड लिख देना, प्रीपेड और अक्रूड, ये मैंने सिस्टमेटिक याद करवाया है। करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में आ जाएगा, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक और स्टोर्स आ जाएंगे, पार्ट्स, छोटे मोटे पार्ट्स, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स एंड बीआर, केस और बैंक, शॉर्ट टर्म कोई लोन एंड एडवांस हो तो, और अदर करंट एसेट्स मतलब प्रीपेड और अक्रूड, प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम, ठीक है। ये सारा किस में आ जाएगा? ये आपके करंट एसेट्स में आ जाएगा। समझ गए? इससे समझे? और कोई तरीका बताऊं? और कोई तरीका बताता हूं तो नो लिखता हूं मैं, देखो मैं यूं भी लिख देता हूं इसको, केस बैंक, केस और केस का रिश्तेदार बैंक, डेटर और बीआर, स्टॉक बीच में, स्टॉक स्टोर्स, ठीक है। फिर आपके केस बैंक हो गया, डेटर बीआर हो गया, स्टॉक हो गया, अक्रूड और प्रीपेड, क्या रह गया? क्या रह गया? देखो केस बैंक डेटर बीआर स्टॉक अक्रूड और प्रीपेड, और दो क्या रह गया आपके? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म लोन, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट और लोन शॉर्ट टर्म, समझ गए? जिसे अपन मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं, मार्केट में बेची जाने वाली सिक्योरिटीज, ये आपके करंट एसेट्स होती है। अब करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? करंट लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ करना है, करंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ करना है, इसको मैं सटोस से लिख सकता हूं, STOS, किससे? सटोस से, STOS। अब S का मतलब शॉर्ट टर्म क्या? बोरोइंग, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, 12 महीने से कम अवधि का लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल, देखो ट्रेड पेबल वहां क्या आता है? ट्रेड रिसीवेबल, या ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर और बीपी, क्या है? क्रेडिटर और बीपी। क्रेडिटर एंड बीपी। ओ का मतलब अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग और अनर्ड लिख दूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अनर्ड इनकम। और लास्ट का ये जो एस है, ये हो गया आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन जानते हो? शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। एक चीज ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉन करंट होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है? क्योंकि वो फिक्स एसेट्स पर होता है, जो फिक्स एसेट्स पर है वो नॉन करंट ही होगा। नॉन करंट एसेट्स का प्रोविजन क्या होगा? नॉन करंट लायबिलिटी। और डेटर करंट एसेट्स, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स करंट लायबिलिटी। समझ गए क्या? वापस देखें, करंट लायबिलिटी देखें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी, क्रेडिटर और
ट्रेड रिसीवेबल में रिसीव, डेटर और बीआर, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी, फिर आपके अदर करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अनअर्न्ड इनकम, और आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये आ जाएंगे। ये आपके करंट एसेट्स की लिस्ट, ये करंट लाइबिलिटी की लिस्ट। अब क्या बच गई? क्विक एसेट्स बच गई। तो क्विक एसेट्स तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? करंट एसेट्स माइनस, वो सीबीएसई में आईपी सब्जेक्ट नहीं होता क्या? ये करंट एसेट्स में से हम आईपी हटा देते हैं, नहीं तो क्विक एसेट्स आ जाती है, सिंपल सा। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड बराबर क्विक एसेट्स। इसका मतलब हुआ करंट एसेट्स बराबर क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड। इसका एक मतलब और हो गया कि करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स घटाते हैं तो आईपी बचती है। प्रीपेड का होना जरूरी नहीं होता, प्रीपेड कौन देता है? बाकी रखते हैं सब लोग। प्रीपेड में सिर्फ इंश्योरेंस ही करवाते हैं, इंश्योरेंस पहले देना पड़ता है, बाकी ड्यू रखते हैं, आउटस्टैंडिंग रखते हैं। तो विदाउट इंफॉर्मेशन करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स बराबर क्या बचता है? ये इक्वेशन याद रख लो आप। तो करंट एसेट्स में से आईपी माइनस करने पर क्विक आती है, क्विक में आईपी जोड़ने पर करंट आ जाएगी, और करंट में से क्विक घटाएं तो आईपी बचती है। आईपी मतलब इन्वेंट्री और प्रीपेड। ये आपके कौन सा रेशियो पूरा? कौन सा? लिक्विडिटी रेशियो। फटाफट वापस समझो। लिक्विडिटी रेशियो किसी भी कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन को बताता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, पैसा जेब में है, सॉल्वेंसी पोजीशन, कर्जा है, करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट्स कितनी है, तुरंत चुकाने की कैपेसिटी क्या है, तुरंत चुकाने की कैपेसिटी। क्योंकि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी तो वो डेब्ट इक्विटी वगैरह आ जाते हैं जो 12th में थे, इस बार नहीं है फर्स्ट ईयर। तो ये कौन सा है? लिक्विडिटी रेशियो। इसमें कितने फॉर्मूला आ जाते हैं? 3। कौन कौन सा? करंट रेशियो, इसका दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशियो, दूसरे नंबर पर क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, और तीसरा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। क्लियर है? ये आपके कौन सा? लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट। सुनील लिक्विडिटी का अलग डाल दूं?